बहुत लोग के आदत होता है कुत्ता के साथ सोना। बहुत लोग ऐसे हैं भी जो मोबाइल पर देखिएगा ना तो बहुत लेडीज जो है वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। ये बिल्कुल भी निंदनीय है। ये एक सभ्य समाज के लिए कहीं से भी स्वीकार नहीं है और महिलाओं के प्रति इस तरह की भाषा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कुत्ता के साथ सोते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तो बात सुनिए, उसका वही कुत्ता ही उसका केंद्र है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है, आज देश में महिला जनप्रतिनिधि पंचायती व्यवस्था में 1 नंबर पे है। ये नीतीश कुमार जी का देन है। मोतिहारी से विधायक बीजेपी के प्रमोद कुमार का एक सोशल मीडिया पे वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन विपक्ष पार्टी जो है अब इसको मुद्दा बनाकर और लगातार बीजेपी को घेरने में लगी हुई है। प्रमोद कुमार का वो वीडियो आपको दिखा देते हैं और सुना भी देते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को लेकर क्या अशब्द भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। बहुत लोग के आदत होता है कुत्ता के साथ सोना। बहुत लोग ऐसे हैं भी जो मोबाइल पर देखिएगा ना तो बहुत लेडीज जो है वो अपने आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। आत्म संतुष्टि के लिए कुत्ता के साथ सोती है। देखिए ना अथी पर मोबाइल पर हम देखिएगा तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कुत्ता के साथ सोते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तो बात सुनिए, उसका वही कुत्ता ही उसका केंद्र है। नाम बदल दीजिएगा। कुत्ता ही उसका केंद्र है तो उसको साथे ले गई है। कि प्रमोद कुमार क्या कुछ महिलाओं को लेकर अशब्द भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ महिलाएं लेडीज जो है कुत्तों से संबंध बनाती है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से प्रदेश प्रवक्ता महेश दास जैन से बातचीत करेंगे। महेश जी, कैसे देख रहे हैं प्रमोद कुमार के इस वीडियो को? जिस तरीके से आप लोग आधी आबादी की बात करते हैं, वहीं नीतीश कुमार महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन्होंने दिया है इस तरीके से। देखिए, प्रमोद जी क्या बोले हैं मैंने सुना नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं अगर इस तरीके का भाषा का प्रयोग प्रमोद जी किए हैं तो ये बिल्कुल भी निंदनीय है। ये एक सभ्य समाज के लिए कहीं से भी स्वीकार नहीं है और महिलाओं के प्रति इस तरह की भाषा बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इस तरीके से क्यों, कैसे? लेकिन उनका हमको लगता है कि कोई शायद संदर्भ हो सकता है बोलने का, लेकिन फिर भी किस संदर्भ में बोले हैं? विपक्ष पूछ रही है किस संदर्भ में बोले हैं। ये अपमानजनक है। अब हम लोग जन आंदोलन करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। निश्चित तौर पे महिलाओं के प्रति अगर इस तरीके का शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है तो ये निंदनीय है। अब संदर्भ उनका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके का भाषाओं का प्रयोग बिल्कुल भी इस शब्द समाज में महिलाओं के प्रति ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। उन पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। अगर बीजेपी कार्रवाई नहीं करती है, सरकार कार्रवाई नहीं करती है, अगर उनको अपने पार्टी से हटाती नहीं है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। देखिए, कार्रवाई का प्रोसीजर ये बीजेपी के एमएलए हैं तो बीजेपी के नेताओं उन पे संज्ञान लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लोग शायद महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। कुछ ही दिन चुनाव में किस तरीके से महिलाओं के प्रति वद्दी गाना बजाया जाता था और किस तरीके का शब्दों का प्रयोग उनके नेता करते रहे हैं, तो उनको तो कम से कम इस चीज़ पे बोलने का कोई हक नहीं है। उनके लिए महिलाओं का सम्मान सिर्फ राबड़ी देवी, मीसा भारती है, लालू परिवार है, बस, और भी कुछ नहीं है उनके लिए। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के लोग इस तरीके का बिल्कुल भी हवा बनाने का प्रयास ना करें, क्योंकि उनका चरित्र बहुत साफ है इस समाज में, ये देख चुका है समाज। लेकिन सवाल तो उठता है महेश जी, अगर हम पत्रकार आरजेडी विपक्ष पार्टी से सवाल ले महिलाओं को लेकर या फिर अन्य कोई भी किसी मुद्दे पर, तो आप लोग एक दूसरे पर बस आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं कि उनके पार्टी में ये होती है, आपके पार्टी में ये होती है, उनके तरफ से आरोप लगता है। आप भी ये बात बोल रहे हैं, लेकिन आपके ही एनडीए गठबंधन की पार्टी है बीजेपी पार्टी, अभी सरकार में भी है। तो क्या जिस तरीके से उनके विधायक बोल रहे हैं, तो क्या ये उचित है? क्या उन्हें पार्टी में रहने का इजाज़त देती है पार्टी? देखिए, मैंने तो कहा ना कि बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है।
हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है, आज देश में महिला जनप्रतिनिधि पंचायती व्यवस्था में 1 नंबर पे है, ये नीतीश कुमार जी का देन है। उन्होंने 35% सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देकर उनको सशक्त किया है, सामाजिक रूप से मुख्य धारा में उनको जोड़ने का काम किया है। हमने ये नहीं कहा है कि वो सही कहा है, ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, लेकिन आप जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो कार्रवाई का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी के लोग लेंगे, ना कि जनता दल यूनाइटेड लेगा। सरकार पे बिल्कुल, तो लेकिन सरकार को भी विपक्ष पार्टी इस बात को घेरे में ले रही है कि सरकार को भी जवाब देना होगा। मैं तो बोला ना कि इस पे भारतीय जनता पार्टी अधिकृत है, हम जनता दल यू के प्रवक्ता हैं, हम जनता दल यू के हैसियत से कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी एक सभ्य समाज के लिए स्वीकार नहीं है। महिलाओं के प्रति अगर इस तरीके का भाषाओं का प्रयोग उन्होंने किया है तो ये निंदनीय है। चलिए, तो देखिए जिस तरीके से मोतिहारी से बीजेपी विधायक प्रमोद कुमार सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टी लगातार उनको मुद्दा बनाकर ट्रोल कर रही है, तो क्या अब बीजेपी ऐसे विधायक को, और वो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे शख्स को क्या बीजेपी अपनी पार्टी में रखती है या फिर उनको पार्टी से हटाती है? अब देखना यह भी होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव, मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।